2026 BSTC 2026 के फॉर्म इस समय स्टार्ट हो चुके हैं। नोटिफिकेशन आ चुका है, आपके सामने ही नोटिफिकेशन है। फॉर्म भरने से पहले आप इस नोटिफिकेशन को पूरा ज़रूर देख लें ताकि आपको फॉर्म भरते वक्त किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आए। नोटिफिकेशन में मुख्य बातें हम आपको बताएंगे जो आपको इसमें देखने को मिलेगी। तो प्री DELED एग्जामिनेशन 2026। अब यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं, ये दे रखा है आवेदन पात्र की उपलब्धता। आवेदन किए जाएंगे 2/12/2025 से, यानी 2 तारीख से आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 को ये फॉर्म समाप्त हो जाएंगे भरने, और परीक्षा की तिथि बाद में डाली जाएगी। अब यहाँ पर शैक्षिक योग्यता क्या रखी गई है। सामान्य वर्ग के लिए शैक्षिक योग्यता 50% उच्च माध्यमिक परीक्षा अथवा इसके समकक्ष होनी चाहिए, यानी कक्षा 12 पास होनी चाहिए। या इसमें अगर किसी के पास में कक्षा 12वीं पास है तो उसके पास में कितने अंक होने चाहिए कक्षा 12 में, और यदि किसी की कक्षा 12 नहीं है तो वह शून्य भरेगा, यानी अपीयर में डालेगा। तो यहाँ पर सामान्य वर्ग के लिए कक्षा 12वीं में 50%, उच्च माध्यमिक परीक्षा की बात कर रहे हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए 45%, OBC के लिए और अन्य पिछड़ा वर्ग SBC, MBC और EWS के लिए 45%, दिव्यांग और विकलांगों के लिए 45% और विधवा तलाकशुदा महिला के लिए भी 45%। तो यहाँ पर 45% का प्रावधान है। अगर किसी व्यक्ति का परीक्षा में जिसका 50% मान्य है और उसका 49.99% है तो वो भी अस्वीकार कर दिया जाएगा। इस बात का ध्यान रखें, अगर एक भी पॉइंट कम है तो उसको फॉर्म नहीं भरना है। और जो भी व्यक्ति 2026 की परीक्षा में काउंसलिंग की शर्तों को पूरा करने से पहले उसके पास में कक्षा 12वीं की मार्कशीट होनी चाहिए। अभ्यर्थी की आयु परीक्षा तिथि को 28 वर्ष से अधिक ना हो, यानी कि जिसकी आयु 28 वर्ष से अधिक है वो STC का फॉर्म नहीं भर सकता। और जिसको रिजर्वेशन की छूट है उनको आयु में छूट दी जाएगी। आवेदन करने के लिए ऑनलाइन वेबसाइट की लिंक है, इस पर आप क्लिक करके आप इसको भर सकते हैं। फॉर्म सिर्फ ऑनलाइन ही भरा जाएगा और वह अपने मोबाइल फ़ोन से भी आवेदन कर सकता है और नेट बैंकिंग के जरिए या डेबिट कार्ड के जरिए अपना फीस जमा करा सकते हैं। और यहाँ पर शुल्क क्या होगी, आवेदन शुल्क कितनी लगेगी। जिनके पास में संस्कृत नहीं है उनको फीस देनी होगी 450 रुपये, और जो दोनों से भरेगा, जो संस्कृत से भरेगा सामान्य से भरेगा तो उसको 500 रुपये फीस देनी होगी। और इसकी फ़ीस वापस नहीं होगी एक बार भरने के बाद में। और डिटेल भरते समय इस बात का ध्यान रखें, कक्षा 10वीं की मार्कशीट में जो डिटेल आपकी डली हुई है, नाम पता वही डालें। पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, लिंग, श्रेणी और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी भरें। पासपोर्ट साइज का फ़ोटो डालना है। और आवेदन भरने की तिथि से 3 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में जैसा फ़ोटो लगाया है परीक्षा हॉल में वैसी स्थिति में उपस्थित दर्ज होना है। यदि पढ़ने
के लिए चश्मा का उपयोग किया जाता है तो चश्मा लगाकर फ़ोटो खिंचवा या जाना होगा। काले रंगीन चश्मे का खिंचा हुआ फ़ोटो मान्य नहीं होगा। आवेदन में 10वीं की अंक तालिका अपलोड करनी होगी। आवेदन करते वक्त क्या करना है, आपको एक फ़ोटो अपलोड करना है, 50 KB से कम का नहीं होना चाहिए, और आपको फॉर्म भरने के बाद में जो प्रति होगी वो आपको रखनी होगी। सिग्नेचर डाउनलोड करने हैं, अपलोड करने हैं फ़ोटो, और अंगूठे का निशान भी आपको अपलोड करना होगा। तो इस तरह से आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। 31 दिसंबर तक आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म में सारी जानकारी देख कर के भरनी है। आपका कौन सा माध्यम से आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, इंग्लिश से देना चाहते हैं, हिंदी से। अगर आप हिंदी के तो हिंदी में भरना है आपको। अगर आपकी इंग्लिश में है तो आप इंग्लिश में ऑप्शन भरे। आपको एग्ज़ाम सेंटर 2 लेने हैं। जिस ज़िले में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं उस ज़िले का आपको एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट करना होगा। इसके अलावा आप कोई अन्य भाषा के हैं तो उस भाषा में भी आपको पेपर मिल जाएगा, जिसमें उर्दू, पंजाबी, गुजराती और सिंधी। तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।